सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिन दो कैरेक्टर्स को कंपैरिजन करने वाले वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक तरफ है गॉड ऑफ थंडर, तो दूसरी तरफ है मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन और थॉर। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन जीतेगा इन दोनों की बैटल को। ये पूरी वीडियो हमने मूवीज़ के बेस पे बनाई है और हम इन दोनों की बैटल 5 पॉइंट्स के ऊपर करवाएंगे, जो कि हो गए स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज। और जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वही जीतेगा इस बैटल को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि स्ट्रेंथ। अब अगर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत की बात करें तो थॉर की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। ये अपने पंचेस से शॉकवेव्स प्रोड्यूस कर चुका है, हल्क को काफ़ी दूर फेंक चुका है और तो एक बहुत ही बड़े पत्थर को उठा के उससे आराम से प्रैक्टिस कर चुका है, उसे भी दूर फेंक चुका है। इसके अलावा गार्डियंस के स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में खींच चुका है और तो नेदरलैंड की लिंक्स को अपने हाथों से मोल चुका है, जिनका वेट एक प्लेनेट के जितना या उससे भी ज़्यादा होता है। और यही एक फिट काफ़ी है थॉर की स्ट्रेंथ शो करने के लिए। और अगर आप बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है। सुपरमैन एक 1 से 2 लाख टन के शिप को आराम से खींच चुका है, कई भारी ऑब्जेक्ट को आराम से उठा चुका है और इधर से उधर फेंक भी चुका है। सुपरमैन के सबसे बड़े स्ट्रेंथ फीट की बात करें तो वो ये है कि उसने अर्थ की एक टेक्टोनिक प्लेट को मूव किया है और एक टेक्टोनिक प्लेट का वेट कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा होता है, जो बात हमें साफ साफ बताती है कि सुपरमैन स्ट्रेंथ में किस लेवल पे। हाँ, तो अगर हम बात करें किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वैसे तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्रेंथ के मामले में, पर थॉर आगे है, क्योंकि थॉर ने नीदरलैंड की लिंक्स को मोला, जिनका वेट प्लेनेट से भी ज़्यादा था, जो कि टेक्टोनिक प्लेट को मूव करने से ज़्यादा बड़ा फीट है। और इसलिए हमारा पहला पॉइंट जाता है गॉड ऑफ थंडर थॉर को। अब अगर हम बात करें हमारे सेकंड पॉइंट यानी कि स्पीड की, यानी कि कौन ज़्यादा तेज उड़ सकता है, तो माना कि थॉर की स्पीड अच्छी है, लेकिन वो कभी हमें ज़्यादा तेज उड़ते हुए दिखा नहीं है। पर जब थॉर अपने वेपन्स के साथ उड़ता है तो उसकी स्पीड आराम से स्पीड ऑफ साउंड तक चली जाती है और कभी कभी तो उससे भी तेज, मतलब थॉर स्पीड ऑफ साउंड से भी थोड़ा तेज फ्लाई कर सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से तो ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है बाइफ्रोस्ट खोल के। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सुपरमैन की, तो सुपरमैन तो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई कर सकता है। ये बंदा सिर्फ कुछ सेकंड्स में अर्थ से स्पेस में पहुंच गया था। ये डूम्सडे को उठा के भी स्पेस में पहुंच गया था और सन से अर्थ पर भी ये काफ़ी जल्दी आ गया था, जो बात हमें बताती है कि सुपरमैन की स्पीड किस लेवल की है। और अगर मैं बात करूँ किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो सुपरमैन की स्पीड थॉर से ज़्यादा है, क्योंकि थॉर स्पीड ऑफ साउंड या उससे थोड़ी तेज स्पीड में फ्लाई कर सकता है, जबकि सुपरमैन ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई कर सकता है। और माना कि थॉर बाइफ्रोस्ट की हेल्प से टेलीपोर्ट हो सकता है, पर मैं टेलीपोर्टेशन की नहीं, स्पीड की बात कर रहा हूँ। और थॉर बाल बाल तो बाइफ्रोस्ट का इस्तेमाल करेगा नहीं फाइट के अंदर। और इसलिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है यानी स्पीड का पॉइंट, वो जाता है सुपरमैन को। अब हम बात करें हमारे थर्ड पॉइंट यानी कि ड्यूरेबिलिटी की, यानी किसके अंदर है ज़्यादा सहन शक्ति। तो भाई थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ये बंदा न्यूक्लॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर सह चुका है और तो 10-20 सेकंड तक उससे संभाल भी चुका है। और ये एक बहुत ही बड़ा फीट है, क्योंकि न्यूक्लॉन स्टार की जो एनर्जी होती है वो सन के कोर के जितनी गर्म होती है, यानी न्यूक्लियर स्टार का टेम्परेचर इतना गर्म होता है। और मैं अगर सुपरमैन की बात करें, तो सुपरमैन ने भी कई बड़े बड़े स्ट्रेंथ मतलब ड्यूरेबिलिटी फीट्स हासिल करे, लेकिन अगर इसके सबसे बड़े ड्यूरेबिलिटी फीट की बात करें तो वो ये है कि सुपरमैन ने एक न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक से सर्वाइव किया है। पर यह बात सच है कि अगर उस वक्त सुपरमैन को सन की लाइट यानी रोशनी नहीं मिलती तो सुपरमैन वहाँ पे मारा जाता, यानी कि सुपरमैन भी न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक के बाद अगमाला हो गया था और थॉर भी न्यूक्लियर स्टार की एनर्जी सहने के बाद अगमाला हो गया था। पर मैं थॉर को ये पॉइंट दूंगा, क्योंकि भाई सुपरमैन तो न्यूक्लियर मिसाइल के लगते ही अगमला हो गया था, जबकि थॉर ने न्यूक्लियर स्टार की एनर्जी को 10-20 सेकंड तक सहा था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए ये वाला पॉइंट जाता है थॉर को। अब अगर हम चले हमारे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि एक्सपीरियंस की तरफ, यानी कि इसके बाद ज़्यादा अनुभव है, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं। सुपरमैन 20 या 30 साल का है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन थॉर की एज 1505 साल की है और वो गैलेक्सी में कई जगह ट्रेवल कर चुका है गार्डियंस के साथ मिलकर, इसलिए ये वाला पॉइंट भी थॉर को जाता है। अब अगर हम बात करें एबिलिटीज़ की, यानी किसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो थॉर लाइटनिंग को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, वो वेडल को भी पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। थॉर अपने वेपन से लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने वेपन्स की हेल्प से फ्लाई कर सकता है और तो ये अपने आप को हील भी कर सकता है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से बाइफ्रोस्ट खोल के पूरे प्लेनेट को भी कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास भी कई पावरफुल एबिलिटीज आती है, जैसे उसकी फिजिकल एबिलिटीज। इसके अलावा सुपरमैन फ्लाई कर सकता है, सुपरमैन सन से लाइट एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। और तो सुपरमैन के पास फ्लेजिंग ब्लिथ आती है, जिससे वो किसी भी चीज़ को जमा सकता है। हीट विजन आती है, जिससे वो चीज़ों को पिघला सकता है। और इसके अलावा सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई भी कर सकता है। यानी कि दोनों के ही पास काफ़ी कमाल की एबिलिटीज आती है, पर ज़्यादा एबिलिटीज सुपरमैन के पास आती है, इसलिए ये वाला पॉइंट हम सुपरमैन को देंगे। हाँ, तो अब अगर हम टोटल पॉइंट स्कोर देखें, तो जो सुपरमैन के पॉइंट है वो है
2 और थॉर का पॉइंट है 3 और इसी के साथ थॉर इस बैटल को जीत जाता है। हाँ, लेकिन थॉर के लिए बैटल आसान नहीं होगी। थॉर भी इस बैटल को एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ ही जीतेगा क्योंकि सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। थॉर जितने भी अटैक कर ले सुपरमैन हर अटैक से खुद को बचा लेगा और थॉर पे अटैक करेगा, पर थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सुपरमैन के हर अटैक को थॉर सह जाएगा और अगर उससे डैमेज होता भी है तो वो अपने आप को स्टॉर्म ब्रेकर से वापस सही कर लेगा। लेकिन फिर सुपरमैन हारेगा कैसे? तो जब थॉर के अटैक सुपरमैन को नहीं लगेंगे तो थॉर कंटिन्यूसली लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगेगा, पूरे प्लेनेट पे लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगेगा और हमने देखा भी है कि थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक पूरे प्लेनेट को भी शेक कर देती है, जैसे गोल के प्लेनेट को और फ्रोस्ट जायंट के प्लेनेट को किया था। इसलिए जब थॉर सुपरमैन को डैमेज नहीं दे पाएगा तो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगेगा और पूरे प्लेनेट पे अपनी लाइटनिंग फैलाएगा और फिर तो सुपरमैन को लाइटनिंग स्ट्राइक लगेगी और वो कमजोर होएगा और उसके बाद तो सुपरमैन के ऊपर थॉर कंटिन्यूसली लाइटनिंग स्ट्राइक और स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिल से अटैक करके उसकी बाला बजा ही देगा। और अगर सुपरमैन सन की रोशनी लेने की कोशिश करता है यानी बाहर जाने की कोशिश करता है स्पेस में तो थॉर उसे जाने ही नहीं देगा। वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स और म्यूनिल और स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से उसे मार रोक लेगा। मतलब इंडियन थॉर इस बैटल को जीत जाएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और आने वाली वीडियोस के लिए हमेशा लाइक लेना। टाटा बाय बाय, सी यू सून।